all patients whenever are having symptoms of heart disease जैसे सांस फूलना, धड़कन, सीने में दर्द, पसीना, अगर ये सिम्टम्स महसूस करते हैं तो कृपया अपना हार्ट चेकअप कराएं। हाय एवरीवन, डायबिटीज अनप्लग्ड विद डॉक्टर दिनेश में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन लेकर हम हाजिर हैं आप सभी के बीच में। आइए जुड़ते हैं डॉक्टर दिनेश से। सर, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ का प्रबंधन क्यों ज़रूरी है। डायबिटीज़ अगर हम अनकंट्रोल छोड़ देंगे या इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे कई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, डायबिटिक फुट डिजीज़, डायबिटिक आई डिजीज़ जिसे रेटिनोपैथी कहते हैं, डायबिटिक्स न्यूरोपैथी, डायबिटिक्स लिवर डिजीज़ भी आजकल हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए डायबिटीज़ का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सर, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन कि हमारे हार्ट की हेल्थ पे डायबिटीज़ का क्या असर होता है। हार्ट डिजीज़ के कई कारण हैं, डायबिटीज़ उनमें से एक कारण है। हम लोग नेचुरली भी हार्ट प्रॉब्लम की तरफ ग्रो करते हैं। जैसे जैसे हम एज करते हैं तो हमारे आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें वैसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उम्र के साथ। डायबिटीज के अनकंट्रोल रहने से वो एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है या कोरोनरी आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं हार्ट को, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने की स्पीड बढ़ जाती है। जो हार्ट डिजीज आपको नेचुरल तौर पे 70 साल की उम्र में होने की संभावना है, डायबिटीज के अनकंट्रोल रहने से वो 40 की उम्र में भी हो सकती है, 30 की उम्र में भी हो सकती है। इसलिए शुगर का कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम ये प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है उसको हम स्लो रखें और नेचुरल वे में डिलेड रखें, उसकी स्पीड बढ़ने न दें। Fair thing, sir. Sir, I have one more question regarding this. सर, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि डायबिटीज़ का असर हमारे दिल की हेल्थ पे पड़ रहा है, हमारी हार्ट की हेल्थ पर पड़ रहा है, इस बारे में हमें बताइए। शुगर की वजह से हार्ट डिजीज दो प्रकार की हो सकती हैं। एक जो बहुत कॉमनली हम सुनते हैं हार्ट अटैक। हार्ट में जो ब्लड सप्लाई जा रही है उनमें ब्लॉक आने की वजह से हार्ट अटैक होता है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की वजह से वो है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का कोई इलाज दवाई द्वारा है, लेकिन कोई बहुत आसान ऑपरेशन नहीं है उसका। अगर हार्ट फेलियर बढ़ता चला गया, हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, दवाई से नहीं संभला, तो हार्ट ट्रांसप्लांट ही इकलौता ऑप्शन है। हार्ट अटैक वाला जो कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें खून की नलियां जो हार्ट को सप्लाई हो रही हैं उनमें जो ब्लॉकेड आता है, वो इलाज द्वारा या एंजियोप्लास्टी द्वारा, एक माइनर ऑपरेशन, माइनर तो नहीं कहना चाहिए, हाँ ऑपरेशन है जिसके द्वारा वो ब्लॉक खोला जाता है, उसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अगर एंजियोप्लास्टी की मदद से वह ब्लॉक ना खुल पाए या ब्लॉक इतने ज्यादा हो जो एंजियोप्लास्टी जिनकी ना हो पाए, तो बाईपास ग्राफ्टिंग होती है। ये चीजें तभी जरूरी पड़ती हैं जब हमारा हार्ट प्रॉब्लम बहुत डिले हो जाए या हम उसका ध्यान न रखें। अर्ली स्टेज में, शुरुआती समय में अगर हम हार्ट प्रॉब्लम पकड़ लें तो हम उसका दवाइयों से भी रोकथाम कर सकते हैं। सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम हार्ट डिजीज को। फॉर एग्जांपल, इफ सम पर्सन हैज दैट काइंड ऑफ हिस्ट्री, जनरेशनल हिस्ट्री भी रही है और वो इनिशियल सिम्टम उनको नजर आने लगे, तो अब क्या प्रिवेंशन उनको लेने चाहिए, क्या फर्स्ट स्टेप लेने चाहिए। हम हर डायबिटीज के पेशेंट में डायग्नोस के समय ही ये उनको अवगत करा देते हैं कि आपके अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और हार्ट डिजीज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। हम लोगों का जीना मरना ही हार्ट से जुड़ा हुआ है शायद। तो हार्ट डिजीज के लिए हम लोग डे 1 से उनको अवगत करा देते हैं। ईयरली बेसिस पे उनका हम लोग टेस्ट भी कराते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे हमको पता लगता है हार्ट की वेसल्स ठीक चल रही हैं, कॉर्नरीज ठीक हैं।
हम लोग 2D एको कराते हैं ईयरली, जिससे हार्ट की पंपिंग देखते हैं, जो हार्ट फेल तो नहीं हो रहा है, हार्ट की पंपिंग कमजोर तो नहीं हो रही। ये है प्रिवेंशन, जो हम पहले से ही कोशिश करते हैं, पेशेंट्स को अवेयर कर देते हैं कि ये टेस्ट रेगुलर कराना है। आजकल जो हमारी शुगर की या डायबिटीज की दवाइयां जो बन रही हैं या जो अप्रूव हो रही हैं, जो हम लोग को प्रमोट की जा रही हैं, वो भी इस प्रकार की हैं कि वो शुगर तो कंट्रोल करती ही करती हैं, साथ साथ आपके हार्ट को भी कॉम्प्लिकेशन से बचाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है SGLT2 इनहिबिटर्स, ग्लिफोजिन जिन्हें कहते हैं, डेपाग्लिफोजिन, एम्पाग्लिफोजिन, जो हम लोग शुरुआत में ही शुगर के पेशेंट्स को दे देते हैं, जिससे कि हार्ट डिजीज उनको हम लोग प्रिवेंट कर सकें और उनके अंदर अगर कोई चीज ऐसा कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर रहा हो तो वो डिले हो जाए। सर, अगर हमें किसी स्टेज पर हमारी हार्ट की हेल्थ गिरती हुई दिख रही है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? कौन से वो उपचार हैं जिनसे हमें मदद मिलेगी? प्लीज इस बारे में बताइए। हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि पेशेंट्स डोंट लैंड अप इनटू दिस कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज आगे की जर्नी इज वेरी टफ। उसको महंगी महंगी दवाइयाँ खानी हैं, उसको महंगे महंगे ऑपरेशन कराने हैं। एंजियोप्लास्टी इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। तो अगर हार्ट ब्लॉक है तो एंजियोप्लास्टी एक ऑप्शन है, और अगर मल्टीपल हार्ट ब्लॉक्स हैं तो बाईपास ग्राफ्टिंग। अगर हार्ट की डिजीज हमने अर्ली स्टेज पे पकड़ ली, हम लोग ईयरली चेकअप करा ही रहे हैं, तो हम लोग कुछ सालों तक दवाइयों द्वारा उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस स्लो कर सकते हैं, जिससे कि हार्ट डिजीज देर से डेवलप। Sir, overall a person has to keep a track on his body कि what is going on, what is unnatural going on with his body. Yes, very important point. मैं इस चीज को emphasize करना चाहता हूं। All patients, not only diabetes, all patients whenever are having symptoms of heart disease, जैसे सांस फूलना, धड़कन, सीने में दर्द, पसीना, अगर ये सिम्टम्स महसूस करते हैं तो कृपया अपना हार्ट चेकअप कराएं। बहुत जरूरी है कि आप इमीडिएटली ईसीजी कराएं, और ईसीजी कराएं, बाकी टेस्ट भी जो डॉक्टर से मिले और वो टेस्ट भी कराएं जो डॉक्टर की सलाह से मिल रहे हैं। आमतौर पे पेशेंट्स अगर ये सिम्टम्स होते भी हैं तो उनको गैस्ट्रिक सिम्टम्स मान के अपने चेकअप को डिले करते हैं और प्रॉब्लम्स पर लैंड अप कर जाते हैं। तो इस चीज से बहुत अवगत कराना मैं चाहता हूं सारे पेशेंट्स को, नॉट ओनली डायबिटिक पेशेंट्स। इफ यू आर हैविंग चेस्ट पेन, डोंट इग्नोर दैट चेस्ट पेन। उसको प्लीज एसिडिटी, गैस की दिक्कत मानकर अपना इलाज डिले ना करें, क्योंकि आपकी एसिडिटी से डेथ या कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाला है। जो कॉम्प्लिकेशन आएगा वो हार्ट डिजीज से आएगा। तो सबसे पहले अपना ईसीजी और एक टेस्ट होता है ट्रॉपाई, या संभव हो तो इको कराएं। सबसे पहले अपना हार्ट डिजीज रूल आउट करें, तब अपना एसिडिटी के बारे में सोचें। चाहे ये सिम्टम आपको रात को 2 बजे हो, चाहे दिन में 2 बजे हो, कृपया अपना चेस्ट पेन होने पर ईसीजी जरूर कराएं। सर, एक क्वेश्चन मेरा और है कि अगर किसी पेशेंट की जनरेशनल डायबिटिक हिस्ट्री रही है और वो पर्सन ऐसे जनरेशन को बिलोंग करता है, तो अब उस पर्सन को किस एज पे ऑलरेडी अवेयर हो जाना चाहिए या बेसिक टेस्ट कराने शुरू कर देने चाहिए, बीट वो उस कंडीशन में हो या ना हो? तो क्या कुछ ऐसा भी होता है कि इस बारे में अवेयर होना जरूरी है, इस एज पे शुरू करना जरूरी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। हम कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, 70 साल में हार्ट डिजीज होगी। अगर हमारा जेनेटिक हिस्ट्री है तो अर्ली एज में डायबिटीज होगी, संभावना बहुत ज्यादा है। अर्ली एज के डायबिटीज का मतलब अर्ली हार्ट डिजीज, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस। तो इसलिए अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है, डायबिटीज की है, हार्ट की भी है, तो आप अपना रेगुलर चेकअप जरूर ईयरली बेसिस पे कराएं। शुगर, ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर पोस्ट पेरेंडियल, हीमोग्लोबिन A1C, रूटीन ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है आम भाषा में, ये टेस्ट आपको रूटीनली कराना चाहिए अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 25 ईयर्स। करेक्ट।
वेरी वेल सर, इट वॉज अ वेरी गुड डिस्कशन. वी गॉट टू नो सो मेनी थिंग्स. हमें बहुत ढेर सारी चीज़ें पता लगी, चाहे वो एज फैक्टर हो, क्या क्या चीज़ें हमें ट्रैक में रखनी है, अपनी हेल्थ कैसे ट्रैक में रखनी है. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस. इट वॉज अ वेरी गुड सेशन विद यू. थैंक यू. जी हाँ, तो हमारे आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि हमें अपने दिल का ख्याल कैसे रखना है, हमें अपने हार्ट की हेल्थ की देख रेख कैसे करनी है. उसके साथ ही अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है जिनको ऐसा लग रहा है कि वो हार्ट से रिलेटेड किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो इस एपिसोड में उनके प्रिवेंशंस, प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट के बारे में हमारे डॉक्टर दिनेश ने सब कुछ मेंशन किया है. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने फेवर में यूज़ करिए. और चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नए एपिसोड के साथ. जल्दी ही एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके बीच में लेकर के आएंगे, आप सभी से साझा कर रहे होंगे.